अंसारी बार बार जो पाठ था उसका अध्यापन कर रहे थे। इस पाठ के अंदर जाति पाति ऊंच नीच धर्मांता अज्ञानता शोषण तथा भेदभाव भेदभाव की भावनाओं को हमारे गांव के लोगों के अंदर ये प्रमुख समस्या है। समस्या का और उसमें चलती समस्या के साथ साथ जो कुछ परंपराएं कुछ कुरीतियां जो चलती आ रही है, जिसके कारण गांव का समाज का आज भी समुचित समूहपूर्ण परिपूर्ण विकास नहीं हुआ है। ऐसे गांव में एक फतेहान पागल सा दिखाई देने वाला आदमी आता है जो अपने आप को खोया हुआ बताता है, जिसको गांव वाले खोया हुआ आदमी के नाम से जानते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, उसे ना अपना नाम धर्म जाति आदि कुछ भी पता नहीं मालूम। वो व्यक्ति सभी जाति धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव भाईचारे के साथ रहना सिखाता है, शोषण मुक्त समाज की रचना करता है और सबको सम्मान देना सिखाता है। और वो लोगों को अपनी ऊर्जा अपनी ताकत अपनी सोच अपने विचार अपने अपनी योजनाओं को अच्छे कामों में सकारात्मक रचनात्मक और सकारात्मक कामों में अच्छे कामों में मनसूबाबंदी वाले कामों में अच्छे कामों में खर्च करने के लिए उत्तेजित करता है, प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ ये सीख देता है कि व्यक्ति से बड़ा कोई समाज नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। इस तरह की बात वो लोगों को सिखाता है और इससे गांव के लोगों में नया जोश नया उत्साह भर जाता है। और इसके साथ साथ लोगों के दिल के जाति पाति धर्म पंथ भेद के जो धार्मिकता है कट्टरता जो धार्मिक कट्टरता जो नष्ट हो जाती है। अमीर गरीबी ऊंच नीच ये सारे भेद लोगों के दिलों में सिमट जाते हैं और गांव में खुशहाली आ जाती है। इस तरह का इस सबक से एक मॉरल निकल के आ रहा है कि एक पागल था दिखाई देने वाला, लेकिन असल में पागल वो नहीं, पागल वो समाज है जो उसे पागल समझ रहा था। उसके बीच में तो जाति पात का कोई जाति भेद का कोई अंश नहीं था उसके अंदर। तो आ, ना अमीरी गरीबी का कोई घमंड था ना कोई शर्म थी। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की बात कर रहा था, इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए आया था। खोया हुआ आदमी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने समाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए एक एक आकृतिबंध समाज की रचना पुनर्स्थापित करने के लिए समाज में मौजूद प्रचलित समाज में मौजूद जो विषैलापन है जो जहर है जिसको हम लोग जातिवाद धर्मवाद पंथवाद आदि जो आदि चीजों से जो आदि शब्दों से जिसको हम जो संबोधित करते हैं, वो समाज प्रचलित समाज से दूर होना बहुत जरूरी है। जब ये चीजें समाज से दूर होगी तभी समाज एक सजग सचेत और सुचारू रूप से अपने आप को आगे बढ़ाएगा और अपने कामों को रचनात्मक रचनात्मक अपनी ऊर्जा को रचनात्मक तथा सकारात्मक कामों में खर्च करेगा, जिससे उन्नत समाज की पुनर्स्थापना होगी और समाज के साथ साथ व्यक्ति के साथ साथ समाज समाज के साथ साथ देश आगे बढ़ेगा। खोए हुए आदमी से इस सबक से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि हमें धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति निरपेक्ष जो हमारे अहद है, जो हमारा क्या है अहद हमारा अहद है ना, जो आपकी किताब के ऊपर भी किताब के अंदर भी वो चीज दी गई है। नजमुल भारत का नजमुल ऐन जिसको कहा जाता है भारत का संविधान, कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। यानी उसे मार्गशीर्ष शुक्ल वगैरह वो तिथि छोड़ दीजिए, लेकिन इससे ये चीज साबित होती है कि भारत के संविधान में जो चीज बताई गई है
उसके अंदर एक चीज सबसे साफ है, पहली दूसरी शायद से पहली लाइन के अंदर, कि प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए समाजवादी, समाजवादी यानी सब समान एक जैसे, पंथ निरपेक्ष यानी जाति धर्म से ऊपर, लोग तंत्रात्मक गणराज्य, लोगों ने लोगों की भलाई के लिए जो हुकूमत चलाई उसको लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। इसके लिए सामाजिक आर्थिक और नीचे जो कहा गया है कि नीचे की लाइनों में कहा गया है सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी समाजी तौर पे सबको इंसाफ मिलेगा, माशी तौर पे सबको इंसाफ मिलेगा और सियासी तौर पे सबको इंसाफ मिलेगा। इस तरह की जो बातें बताई गई है उसको भी हम लोगों को समझना हुआ, उसी उसी की तरफ, यानी हमारे संविधान का जो ढांचा जो बना है उसकी तरफ हमको ले जाने की प्रेरणा और सीख ये सबक हमको देता है। कौन सा सबक? सुशांत सुप्री जी का, जिसमें एक खोया हुआ आदमी हमको ये सीख आदमी। इसकी एक्टिविटी देख लीजिए। इस सबक के अंदर कौन सा ऐसा अल्फाज है जो तुमको समझ में नहीं आया है? पूछ सकते हैं आप लोग। हम लोग इसकी एक्टिविटी कंप्लीट करें फिर। बोलो। चौथा सवाल क्या? एक्टिविटी में उसका एक्टिविटी तो हम लोग कर रहे हैं, पर पहले मेरे को ये बताइए कौन सा ऐसा अल्फाज है जिसका मतलब तुमको समझ में नहीं आया है? देखिए आपके किताब के पेज नंबर 6 के ऊपर शब्द संसार दिया हुआ है सर। युवा वास्तव। बोलो। युवा वास्तव मीनिंग क्या है? युवा वास्तव, युवा वास्तव, युवा अवस्था यानी जवानी में, बूढ़ों की जवानी का जो अतीत के सुंदर लम्हे रहते गीत, मतलब वो लम्हे याद दिला रहा था उसकी। कोई अब आदमी जब गीत गाता तो बुजुर्गों को अपनी युवावस्था के अतीत, अतीत यानी क्या? भूतकाल, जमाने माजी की यादें दिलाता था, अपनी जवानी की यादें दिलाता था। और युवावस्था यानी जवानी, अतीत यानी जमाने माजी। तापकर क्या? उपले तापकर। अरे उपले तापकर यानी क्या? गांव के अंदर देखो पुराने जमाने में लोग अभी भी करते थे, गोबर से उपले उपले बनाते हैं। तापकर यानी उपले बनाकर, इस तरह से तापकर उपले बनाती ना। सर चिथड़ो। चिथड़ो, चिथड़ों में रेशे रेशे हो जाते थे कपड़े, बड़े पुराने कपड़े, और बड़े पुराने कपड़े होते हैं उसको बोलते चिथड़ों में। और सर आलोचक मतलब? आलोचक यानी बुराई करने वाले, चुगली करने वाले, खामियां निकालने वाले। और चले ठीक है, पेज नंबर 6 पर देखिए शब्द संसार दिया हुआ है। बेतहाशा, बड़ी तेजी से, बहुत घबरा कर, बिना सोचे समझे, गरिमा, गौरव, लोक, नाश, क्षय, फैसला, निर्णय, निपटारा, ज्यादती, अन्याय, परेशान करने वाली वक्ति,
बरकत, समृद्धि, संपन्नता, वज्रपात, सहसा होने वाला बहुत बड़ा अनिष्ट, आघात, हमला, मुहावरे दिया हुआ है, आगाह कर देना, सचेत करना। देखिए मुहावरे दिए हुए आगाह करना, सचेत करना। खोया हुआ आदमी गांव वालों को पहले ही आगाह कर देता था, है ना। जुमला ऐसा बनेगा, खाली हाथ लौटना, कुछ भी न पाना। खाली हाथ लौटना, कुछ भी न पाना। ज्यादा लालच के कारण राजू को खाली हाथ लौटना पड़ा। ज्यादा लालच करने के कारण राजू को खाली हाथ लौटना पड़ा। जुमला ऐसा बनाएंगे। हाँ तो अभी देखो, जमीन का निकल जाना, आसमान खा जाना। जमीन का निकल जाना, आसमान खा जाना, लापता हो जाना। जमीन का निकल जाना, लापता हो जाना, आसमान का खा जाना, लापता हो जाना। देखो इसका जुमला कैसा बनाएंगे। पता नहीं आजकल राजू को जमीन निकल गई है, आसमान खा गया है ना। पता नहीं पता नहीं आजकल राजू को जमीन निकल गई है या आसमान खा गया। इस तरह से इसको जुमला हम लोग बना सकते हैं। अब देखो स्वाध्याय के अंदर कृति पूर्ण कीजिए। खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने, खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले कौन है, बोलो। बच्चे बूढ़े और सर चिड़िया लोग भी आ जाते थे। कुत्ते। देखो खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले कौन कौन थे, सुनिए। गांव की गायें, गांव की भैंसें, गांव के बच्चे, गांव के बड़े बुजुर्ग। देखिए गांव की गायें, गांव की भैंसें, गांव के बच्चे, गांव के बड़े बुजुर्ग। आया, लिखिए। खोए हुए आदमी के कारण गांव की बदली हुई स्थिति। क्या बदली हुई स्थिति कौन बताएगा। बोलो ना। तो उसने भाईचारे से रहना सिखाया था। देखो खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति में क्या क्या आएगा। एक तो पहला परिवर्तन ये लिखेंगे हम लोग वहाँ पे, गांव वाले सब मिलजुल खूब के मेहनत करने लगे। रहने। नहीं सुनिए ना, गांव वाले खूब मेहनत करने लगे। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। हाँ? देखो दिया हुआ है ना वहाँ पर आपकी किताब के ऊपर। देखो पेज नंबर 5 के ऊपर दूसरा पैराग्राफ, उसके अंदर देखो। उसके अंदर 1 2 3 4 5वीं लाइन देखो। पेज नंबर 5 के ऊपर दूसरे पैराग्राफ की 5वीं लाइन, गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। मिला, मिले क्या। दूसरा पैराग्राफ, दूसरा 1 2 3 4 5 पैराग्राफ के ऊपर, एक आधा इधर से एक इधर। हाँ बराबर। 5वीं लाइन के अंदर गांव का, उसके बाद गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। उसके नीचे देखो, उसके नीचे गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लग गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। ओके,
मौसम अच्छा बना रहा। ये 5 में से कोई 4 लिखना है, ठीक है क्या? हाँ सर। ओके, अब आगे है, ऐसा प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। भविष्यवाणी, सवाल बनाना है। बोलिए। सवाल बनाओ ना, कौन बनाएगा? वो हिम्मत वाले। हम लिख सकते हैं, वहाँ पे पहला सवाल बना सकते हैं हम। खोया हुआ आदमी, आ, खोया हुआ आदमी मौसम के बारे में क्या करता था? भविष्यवाणी है ना। खोया हुआ आदमी हाँ मौसम सर। के बारे में क्या करता था? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। जुलाई के महीने में क्या होती है? झमाझम बारिश, है ना। माजम हाँ मतलब बहुत जोर से बारिश। हाँ झमाझम यानी सर बहुत जोर से ना। हाँ, जाम जोर। आजकल हर तरफ क्या है? खुशहाली, है ना। खुशबू किसकी है? है ना। ये सवाल हम लोगों को बनाना है। अभी चौथा देखो, दिए गए निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन करने के लिए बोलो। विद्वान, विद्वान का परिवर्तन लिंग, लिंग क्या है? वो कौन सा लिंग आएगा वहाँ पर, उसको उसके हिसाब से करना रहेगा। कैसा करेंगे? लिंग क्या है? वो विद्वान लिंग क्या आएगा? परिवर्तन लिंग क्या? पुल्लिंग क्या आएगा? वो पुल्लिंग। विरुद्धार्थी शब्द क्या बनेगा उसका? मूर्ख। पर्यायवाची शब्द बनेगा बुद्धिमान। और वचन आएगा वहां पर एक वचन। देखो मैं लिखकर आपको सेंड करता हूँ। देखिए ऐसा लिखना है। सर नहीं दिख रहा अभी एक में बुद्धि क्या सर? बुद्धिमान, बुद्धिमान पुल्लिंग एक वचन। और ये नीचे क्या लिखे सर आपने? मूर्ख। मूर्ख। हाँ सर दिखा। हाँ सर दिखा भी। ये डन झूठ सर। बोल रहा है। हो गया सर। ठीक है। देखो आगे, एक अभिव्यक्ति का मान होता है सच्चा धर्म पर अपने विचार लिखिए। इंसानियत ही सच्चा मजहब है, इस पर अपना आप लोगों को लिखना रहेगा। तो उसको वर्कबुक में आप लोग कीजिए, कंप्लीट कीजिए इसको। वर्कबुक मिलेगा आपको। तो आगे देखो, निम्नलिखित वाक्य में आए हुए अव्यय को रेखांकित करते उनके भेद लिखिए। अव्यय के बारे में लिखने का यहाँ पर, है ना।
कुछ स्कूल बोलिए। में आने वाली है सर। क्या बोलते? हाँ, मिलने वाली, स्कूल से मिलेगी। हाँ अब वही। देखिए यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयव को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। पहले वाक्य में देखो क्या है, और के नीचे अंडरलाइन करो। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। उसके नीचे ओ को अंडरलाइन कीजिए, ओ। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके नीचे तीसरे में के कारण उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। चौथे में वहां, पांचवे में काश, छठे में कभी कभी, हाँ सर कभी कभी। सातवें में पर, पर आठवें में इतनी। अगर टाइम खत्म हो जाएगा तो मैं आपके ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, उसको टेंशन मत लेना, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। कोई कुछ नहीं करना होगा। उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। सदी नहीं दिख रहा।